वेलकम बैक टू माय चैनल डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके लिए करियर रीडिंग है विच इज़ फॉर रिमेनिंग मंथ ऑफ अगस्त 2025। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप करियर में कुछ शिफ्ट कर रहे हैं, जो भी आपके करंट कंडीशन है करियर में, मेरा फोकस इस साइन बेस्ड रीडिंग पे है कि आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में करियर में क्या आने वाला है, नेक्स्ट 15 to 20 डेज़ के अंदर, 25 डेज़ के अंदर। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए कंसर्न है 15 डेज़, कुछ लोग 20 डेज़, कुछ लोग 25 डेज़। ठीक है, मुझे लगता है कुछ लोगों का टारगेट है इस अपकमिंग टाइम पीरियड में जो आपने अपने माइंड में रखा है, हेड में रखा है। ओके, सो पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स से देखते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स। सबसे पहले देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है, आपके लिए क्या सिचुएशन अगस्त 2025 के एंड तक आ रही है। बहुत जल्दी जल्दी एनर्जी आपके करियर में आ रही है। ठीक है, ओके, लेट्स देखते हैं क्या एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं इन अपकमिंग फ्यूचर। लिब्रा कलेक्टिव्स, क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। ओके, सो करंट एनर्जी लिब्रा कलेक्टिव्स आपकी है जो इंडिकेट कर, देखो अब मैं चेंज की बात कर रही थी, आपके लिए चेंज का ही मैसेज आ गया। तो कुछ लोग मुझे लगता है कि अपने स्किल्स को पॉलिश करने वाले हैं और जो आपने स्किल्स पे काम करा है वो आपके लिए रिवॉर्डिंग होने वाली है। यानी ये आपके लिए एक टर्न ऑफ इवेंट्स है। जो भी स्किल्स आपके पास थी आप उसे यूज़ करेंगे, उसके बिहाफ में आपको कोई नई जॉब, नया करियर चेंज आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। सो यू आर लकी, इस समय पे आपकी कोई विश पूरी हो सकती है आपके करियर को लेके, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दिस इज़ लाइक येस, मुझे लगता है करंटली आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि करंट में ही आपको मिल जाएगा, बट सडनली ऐसा हो सकता है कि जैसे ही आप अपने ऊपर एफर्ट डालने लगेंगे, यू विल सी कि आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो सकती है। तो कोई तो प्लान आपने बनाया है जो आपके हेड में है, चीज़ें वैसे ही फ्लो में आपको जाती हुई नजर आएंगी। हो सकता है चीज़ें एकदम से स्लो डाउन हो एंड देन समथिंग इज शिफ्टिंग, बट डेफिनेटली मुझे लगता है ऐसा करियर शिफ्ट होगा जो आपको स्टैंड अलोन की एनर्जी में लाएगा, जो आपको सेल्फ फोकस्ड एनर्जी में लाएगा और जिसके बिहाफ में आप सेल्फ एनर्जी के बेस पे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, आपका सेल्फ का वर्क हो सकता है, यानी खुद से आप अपना एम्पायर क्रिएट करेंगे। इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ओके, एंड डेफिनेटली येस, ये जो एनर्जी इंडिकेट करिए वो ये भी इंडिकेट करिए कि शायद कुछ चीज़ें आपको पहले पसंद ना आए। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि शायद आपको लगे कुछ भी नहीं हो रहा है, स्लो डाउन हो रही चीज़ें, बट यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि फेथ रखना है, जो आपका प्लान है वो पूरा होगा। कुछ लोग अगर हायर अथॉरिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कुछ ऐसा आपका प्लान है तो उसके चांसेस हैं कि आपको वो चीज़ भी मिलेगा। आपको अपने प्लान को फॉलो करना है जो आपने प्लान बनाया है। ठीक है, तो यूनिवर्स से ये कन्फर्मेशन है कि अगर आप हायर अथॉरिटी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उसके चांसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिवली बन रहे हैं एंड दिस इज़ लाइक you lucky. ओके, लकी यू। अनदर मैसेज आपके लिए आ रहा है एसेट्स फॉर सम ऑफ यू। अगर आपने इन्वेस्ट करा था फाइनेंशियली शेयर मार्केट में या कहीं पर भी जहां पर आपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करा था तो वो अब शिफ्ट होने वाला है, आपके लिए चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, क्लैरिफाई दिस एसेट्स मैसेज लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए क्या इंडिकेट कर रहा है। येस, डेफिनेटली आप मैंने आपको बोला ये टाइम पीरियड आपका फाइनेंशियल चेंज का है, फाइनेंशियल ग्रोथ आपके लिए डेफिनेटली आ रही है। अब जब भी चेंज होता है तो ये इंडिकेट करता है कि हो सकता है दिस इज़ नॉट राइट नाउ, बट मैं आपको ये कहती हूँ कि जो भी आपका प्लान है वो आपको सक्सेसफुल होते हुए दिखेगा। जिस भी करियर पाथ में आप हैं उससे आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ शिफ्ट करेंगे या कुछ नया स्टार्ट करेंगे, और जो भी आप स्टार्ट करेंगे दिस कुड बी योर ओन बिजनेस, बट आप जो भी करेंगे वो आपको बहुत बड़े लेवल पे ग्रोथ देने वाला है। ठीक है, इसके भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी एंड आई टोल्ड यू अथॉरिटी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए डेफिनेटली शिफ्ट कर रही हैं। मनी वाइज भी आपका बहुत ज़्यादा शिफ्ट होने के चांसेस हैं और मुझे लग रहा है दिस वुड बी अ टाइम पीरियड ऑफ डेफिनेटली सितंबर, दिसंबर। ठीक है, एंड येस सितंबर, दिसंबर, अक्टूबर। ठीक है, ये टाइम पीरियड आपके लिए आ रहा है। अनदर मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आपके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अगर आप इस चीज़ को ब्लॉक करें तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने के अलावा। इफ़ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग गाइस तो आप सेम पेज पे रह सकते हैं। तो यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको अपना प्रोस्पेक्टिव चेंज करना है और अंडरस्टैंड करना है कि ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस रीडिंग में अब तक देखा होगा तो कितनी बार ये चेंज वाला मैसेज आ गया है जो इंडिकेट कर रहा है कि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे गिव अप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अनदर मैसेज आपके लिए है एंटरप्राइज फॉर सम ऑफ यू। आप खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, इसकी भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। एंड फॉर सम ऑफ यू अगर आपके माइंड में प्लानिंग है तो ये आपके लिए मैसेज आ रहा है दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। एंड येस,
ये आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है और ये ब्लेसिंग्स भी ला रहा है। ये रिवॉर्ड्स मैंने आपको बोला आपके पास्ट के एफर्ट के पे ऑफ होंगे। कुछ लोगों के लिए दिस कुड बी अ पास्ट लाइफ गिफ्ट दैट इज़ कमिंग योर वे। आपको खुद से डायरेक्शन मिलेगी, बस उस डायरेक्शन को आपको फॉलो करना है एंड यू विल सी समथिंग इज गोइंग टू शिफ्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं होंगे, डेफिनेटली देयर विल बी एडजस्टमेंट्स, बट आपके लिए ग्रोथ ज़रूर आएगी अगर आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं तो। ठीक है, दिस इज़ द टाइम पीरियड ऑफ टेकिंग रिस्क, कोलैबोरेटिव, हीलिंग एंड डिस्कवरी। फॉर सम ऑफ यू अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप स्पिरिचुअल फील्ड में हैं, कोई हीलिंग फील्ड में हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आपको कोलैबोरेशन आए। अगर आप कुछ सर्च कर रहे हैं ऑफर्स के लिए, अगर आप कुछ अप्लाई कर रहे हैं टू बी एन साइकिक, टू बी एन टैरो कार्ड रीडर, तो फॉर सम ऑफ यू आपको डेफिनेटली डायरेक्शन दिखेगी, कुछ कोलैबोरेशंस आपको आ सकते हैं। मुझे लगता है डेफिनेटली अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें हीलिंग इन्वॉल्व है तो वहाँ पे आपको कुछ ऑफर्स आ सकते हैं, कोलैबोरेशन आ सकते हैं, येस। और मुझे लगता है कि वहाँ पे ये है कि ये आपका रिवॉर्ड है। ठीक है, ये आपका रिवॉर्ड है जो डेफिनेटली यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको मिले। तो कोई ऐसा काम हो सकता है जो कि राइटिंग से रिलेटेड हो सकता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, या फिर ये टीचिंग से रिलेटेड कोई वर्क हो सकता है। बट आई जस्ट डेफिनेटली फील कि यहाँ पर आपको फोकस करना है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि डिसीजन जो भी आप लेंगे सोच समझ के आपको लेना है। गिव मी द फाइनल मैसेज फॉर लिब्रास करियर, एनी फाइनल मैसेज। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको बोला जा रहा है कि इस समय पे आप अगर सोशल मीडिया पे कुछ करना चाह रहे हो तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा। मुझे लगता है सोशल मीडिया पे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए ग्रोथ का टाइम पीरियड आ गया है। एट द सेम टाइम अगर आपके करियर में आप जॉब कर रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था, तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि इस समय पे कुछ चीज़ें शायद आपके डिटर्मिनेशन की वजह से आएगी। स्पेशली इफ़ यू आर वर्किंग इन एन ऑफिस स्पेस, आपको बोला जा रहा है रिजल्ट आपके लिए आएगा। आपको डिटर्मिनेशन रखने की ज़रूरत है, यानी कॉन्सेंट्रेशन लेवल आपका कम हो रहा है। कॉन्फ्लिक्टेड चीज़ें रह सकती हैं, बट मैं आपको बोलूँगी ये टाइम सिर्फ आपके लिए एडजस्टमेंट्स के लिए है। चीज़ें आपके लिए शिफ्ट होंगी, बट माइट भी हो सकता है कि यहाँ आपको ध्यान रखना है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ठीक है, कुछ ऐसे इवेंट्स भी आपके लिए आ सकते हैं, आपको चीज़ों से सीखना है, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, कुछ चीज़ों में हो सकता है कि यहाँ पे चीज़ें आपके लिए टर्न आउट होंगी, बट बहुत ज़्यादा अच्छा मैसेज नहीं आ रहा है। हाँ देखो, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, बट चांसेस ये हैं कि आपको डिसीजन सोच समझ के यहाँ पे लेना है। कुछ आपको काउंसलिंग भी मिल सकती है, बट जो लोग ऑलरेडी एफर्ट डाल रहे थे सोशल मीडिया पे, ठीक है, या अगर आप अपने वर्क सिचुएशन में किसी भी अथॉरिटी के लिए प्रिपेयर हो रहे थे, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर ओन बिजनेस, अथॉरिटेटिव एनर्जी, ठीक है, तो दिस इज़ द टाइम पीरियड, दिस इज़ फॉर यू। ठीक है, आप ये कह सकते हैं ये रीडिंग आपके लिए है, और जो अगर आप इसे दोबारा भी देखते हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए रह सकता है। ठीक है, लेट्स सी एनी टाइम फ्रेम फॉर यू। ठीक है, लेट्स सी एनी टाइम फ्रेम फॉर यू, कि कोई टाइम फ्रेम आपके लिए सिचुएशन के लिए आ रहा है। ठीक है, जो लोग अथॉरिटी जिनको मिलने वाली है कोई टाइम फ्रेम, या फिर जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, यस बहुत जल्दी होगा। थिंग्स हैपन सूनर व्हेन यू फोकस ऑन योर एनर्जी। ओके, डेफिनेटली यस। ठीक है, टाइम इज स्टिल अननोन, क्लैरिफाई दिस एनर्जी। स्टूडेंट्स के लिए टाइम इज स्टिल अननोन गाइज। ठीक है, येस, टाइम हैज़ बीन डिलेड। कुछ लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, या फिर अगर आप वर्क स्पेस में हैं तो वहाँ पे चीज़ें आपके लिए थोड़ा डिले हो सकती हैं। ठीक है, लेट्स देखते हैं अथॉरिटेटिव, येस विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स। फॉर सम ऑफ यू मैं आपको कह सकती हूँ जो अपॉर्चुनिटी है आपके अथॉरिटेटिव पोजीशन में, या बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उसमें चेंजेस कुछ महीनों में दिखेंगे, नेक्स्ट ईयर अराउंड जून एंड अप्रैल एंड दिसंबर। ठीक है, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत सॉलिड रह सकता है, बहुत मेजर रह सकता है, जहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी आएंगी। फाइनल टाइम लाइन इस रीडिंग के लिए, फाइनल टाइम लाइन, येस एग्जैक्टली, आपको ये बोला जा रहा है ये जल्दी होने वाली है, आपको स्पेस क्रिएट करना है, बट रिजल्ट आपको जनवरी, जून, अप्रैल एंड नवंबर में मिल सकता है। ओके, सो दैट इज आई एम गेटिंग गाइज फॉर यू। आई होप यू लव दिस रीडिंग। इस रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 999 फॉर अपकमिंग ट्रांसफॉर्मेशन। और आपको बोला जा रहा है टेक दिस रीडिंग सीरियसली, बिकॉज मुझे लगता है कि आपको रीडिंग्स भी लेने की ज़रूरत है अगर आपको अपनी लाइफ में डायरेक्शन नहीं मिल रही है। यू कैन बुक अ रीडिंग विथ मी। अगर आपको बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल आपको मिल जाएंगी व्हाट्सएप लिंक का, वहाँ से आप बुक कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज फॉर टुडे गाइज, हैव अ गुड डे, बाय बाय।